नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर टीवी रिपेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जिससे आपको आगे जाकर फ़ायदा होगा। मैं आज डिस्प्ले का टिकोन बोर्ड के बारे में एक बात बताऊंगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। ज़्यादातर नए टेक्नीशियन लोग को मालूम होता तो नहीं है, पर पुराने टेक्नीशियन को मालूम है ये बात, जो जानते हैं, उस्ताद लेवल के हैं। तो आज का इस वीडियो में मैं जो डीसी टू डीसी सेक्शन है, इसे डीसी टू डीसी सेक्शन बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक। तो डीसी टू डीसी सेक्शन को पता करने के लिए हमें इस तरह का आईसी का साथ 2 कॉइल या 3 कॉइल लगा हुआ होगा, तो वही डीसी टू डीसी सेक्शन होता है। और जो प्रोसेसर होता है वो अलग से इस तरह का देखने को मिलता है प्रोसेसर। और जो गामा आईसी है वो अलग से इस तरह का रेजिस्टेंस का साथ में गामा आईसी होता है। ये भी छोटा सा प्रोसेसर का ही माफिक है, पर ये गामा आईसी है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डीसी टू डीसी सेक्शन में एक फॉल्ट बताऊंगा। वो फॉल्ट है, आपको एक वोल्टेज नहीं मिलता है, एक वोल्टेज के बाद बाकी वोल्टेज भी नहीं मिलता है। जैसे कि ये डीसी टू डीसी आईसी सबसे पहले बनाएगा क्या, सबसे पहले बनाएगा एवीडीडी वोल्टेज बनाएगा सबसे पहले। तो ये डीसी टू डीसी आईसी में सबसे पहले 12 वोल्ट इनपुट होगा, उसका बाद 3.3 वोल्ट जनरेट होगा, उसके बाद एवीडीडी वोल्टेज जनरेट होगा, उसके बाद ही वीजीएच, वीजीएल, वीकॉम ये वोल्टेज जनरेट होगा। तो अगर हमें इस आईसी से एवीडीडी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ये कैपेसिटर एवीडीडी वोल्टेज का फिल्टर कैपेसिटर है। अगर हमें इस आईसी से एवीडीडी वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो बाकी का वोल्टेज भी नहीं मिलेगा, जैसे कि वीजीएच, वीजीएल वोल्टेज, वीकॉम। तो इस आईसी से अगर एवीडीडी वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो हमें कुछ वोल्टेज नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, हमें इस आईसी को खोलना होगा। पर ऐसा गलती मत कीजिएगा, फट से ये आईसी को मत खोलिएगा, क्योंकि इस एवीडीडी वोल्टेज का नहीं होना ये आईसी ख़राब होने का कारण नहीं है। ये एवीडीडी वोल्टेज नहीं होने का कारण हो सकता है कि एवीडीडी लाइन शॉर्ट हो गया है, इसलिए इस आईसी का जो एवीडीडी वोल्टेज निकल रहा है वो ड्रॉप हो रहा है और ये आईसी प्रोटेक्शन में जा रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, इस आईसी में 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है या नहीं, उसके बाद 3.3 वोल्ट बन रहा है या नहीं। कोई डीसी टू डीसी आईसी में बाहर से रेगुलेटर लगा के इस आईसी में 3.3 वोल्ट डाला जाता है, पर इस आईसी में अलग से रेगुलेटर आईसी नहीं है। इस आईसी का अंदर ही रेगुलेटर आईसी है, तो इस आईसी से ही 3.3 वोल्ट बाहर निकल रहा है। तो डाटा शीट देखने से मालूम होता है कि आईसी का अंदर ही 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है या अलग से है। अगर इस आईसी से 3.3 वोल्ट बाहर निकल रहा है, एवीडीडी वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो ये आईसी खोलना नहीं। सीधा यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी देखना है। इस तरह का ये जो कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर एवीडीडी, तो इस कैपेसिटर में आपको कंटिन्यूटी देखना है। अगर इस कैपेसिटर में कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यानी कि एवीडीडी लाइन शॉर्ट है। अगर एवीडीडी लाइन शॉर्ट है
तो इसका अंदर शॉर्ट नहीं है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। ABDD लाइन, ABDD वोल्टेज बन रहा है इस IC से, पर ये आगे जाकर कहीं पे शॉर्ट हो गया है। वो शॉर्ट कहाँ हो गया है उसे जानने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो इस तरह का कैपेसिटर को सभी को खोलना होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर, इनमें से कोई एक कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाने से यहाँ हमें कॉन्टिन्यूटी मिलेगा, ग्राउंड का साथ में कॉन्टिन्यूटी मिलेगा और वोल्टेज 0 मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें इस तरह का कैपेसिटर को खोल के कॉन्टिन्यूटी चेक करना है ट्रैक में, और कैपेसिटर को बारी बारी एक एक करके चेक करना है। अगर कैपेसिटर भी ठीक है, ट्रैक में भी शॉर्ट दिखा रहा है, तो आगे कहीं पे शॉर्ट होगा। तो दोस्तों, ये जो ABDD वोल्टेज है इस IC से जो बन रहा है, वो वोल्टेज, उसी वोल्टेज को लेकर ये IC VGH, VGL और VCOM वोल्टेज बनाता है। तो किसी कारणवश अगर ये IC खराब है वो अलग बात है, पर हमें बाहर पहले देखना चाहिए। बाहर देखकर हमें 100% होने के बाद ही इस IC को खोलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कैपेसिटर ठीक है, यहाँ कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है, तो यहाँ से इस ट्रैक से और कहीं पे जा रहा है ABDD वोल्टेज। वो वोल्टेज कहाँ जाएगा? डिस्प्ले में। डिस्प्ले का जो सोर्स कॉफ है, इस तरह का सोर्स कॉफ, इस कॉफ में चिप IC लगा होगा, तो उस चिप IC में ABDD वोल्टेज इनपुट होगा। तो देखिए, इस तरह का जो रेजिस्टेंस है, ये 0 ohms का रेजिस्टेंस, और ये जो कॉइल है, ये ABDD वोल्टेज रेजिस्टेंस और कॉइल होते हुए डिस्प्ले में इनपुट होता है, यानी कि सोर्स कॉफ का चिप IC में। वो कहाँ है आपको आसानी से मालूम होगा जब आप इस तरह का छोटा छोटा कैपेसिटर में आप कॉन्टिन्यूटी देखेंगे। इस तरह का कैपेसिटर में भी आपको कॉन्टिन्यूटी शो करेगा। अगर यहाँ पर शो कर रहा है कॉन्टिन्यूटी इस जगह में, तो 100% इस तरह का छोटा छोटा कैपेसिटर में कोई एक कैपेसिटर में कॉन्टिन्यूटी शो करेगा। तो आपको तुरंत क्या करना है, इस तरह का कैपेसिटर को खोल के चेक करना है कहीं पे कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं है। अगर कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है तो ये जो ट्रैक इस कैपेसिटर में लगते हुए, ये जो ABDD का जो ट्रैक है वो अंदर जा रहा है, वो ट्रैक को हमें कट कर देना चाहिए। कट करके फिर कॉन्टिन्यूटी देखना चाहिए कैपेसिटर में। अगर कट करने के बाद कैपेसिटर में कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूटी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसका जो चिप IC है वो शॉर्ट है, डिस्प्ले खराब है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी हमें इस IC से 3.3 वोल्ट मिलता है तो कभी भी झट से इस IC को नहीं खोलना है, ठंडे दिमाग से काम करना है। सबसे पहले ये ABDD, इस ABDD को कॉन्टिन्यूटी देखना है ग्राउंड के साथ में। ये कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल ग्राउंड में है और ये ABDD का है, तो यहाँ कॉन्टिन्यूटी देखना है। कॉन्टिन्यूटी है तो कैपेसिटर को चेक करना है, और कैपेसिटर ठीक है तो ये ABDD लाइन कहाँ इनपुट हो रहा है वहाँ से ट्रैक कट करके हमें चेक करना है फिर से यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी। अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो डिस्प्ले का अंदर शॉर्ट है। तो दोस्तों, यही एक छोटा सा टिप्स था आप लोगों के लिए। इस तरह का वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो फिर भी मुझे कमेंट कीजिएगा।
तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।